आप बताएंगे कि आप मोदी से कितनी आस लगाए बैठे हैं ताकि आपकी जेब पे ज़्यादा बोझ ना पड़े? मोदी से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। पहले मैं बताऊंगा, मैं कश्मीर से रिप्रेजेंट करता हूं ट्रेडर्स फेडरेशन को, और एक्सपेक्ट करता हूं इस गवर्नमेंट से कि टैक्स कलेक्शन सिस्टम जो है वो इजी बनाया जाए। ये टैक्स कलेक्शन जो पीछे रहा है ये हैरेसमेंट है, टैक्स कलेक्शन नहीं है। ट्रेडर्स को ट्रीट किया जाता है चोर की नज़र से। ट्रेडर्स जो मुल्क के ख़जाने भरते हैं, इनके लिए पैसा जमा करते हैं, उसको शक की नज़र से देखा जाता है। लेकिन वो सिस्टम चेंज किया जाए और ट्रेडर्स को फॉर ग्रांटेड लिया जाए जो वो टैक्स रिटर्न्स भरते हैं। और दूसरा हमारी एक्सपेक्टेशन है, जैसे मेरे फाजिल दोस्त ने बोल दिया है कि इनकम टैक्स में 5 लाख रुपए का स्लैब रखना चाहिए, क्योंकि अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो गया है। हम तरक्की की राह पर चल रहे हैं और हर एक आदमी का, हर एक शहरी का हक है कि वो तरक्की करें। तो टैक्स सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। आप बताएंगे कि आप किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और क्या आस है इस बजट में? मैं हरिद्वार उत्तराखंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी इंडस्ट्री बहुत इस टाइम हमारी इंडस्ट्री बहुत सफ़र कर रही है। एक तो बिजली वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जबकि 24 आवर्स बिजली चाहिए। कुछ प्लांट तो बंद होने के लिए तैयार हो गए हैं। और टैक्स इतना इजी करा जाए, टैक्स की सिंगल विंडो वो करके इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए। चाइना को इंपोर्ट पे रोक लगाई जाए और टैक्स को जितना इजी करेंगे उतना हमारा टैक्स ज़्यादा आएगा। सरलीकरण करा जाए टैक्स में, और टैक्स की 5 लाख रुपए कम से कम छूट होनी चाहिए। इंडिविजुअल टैक्स में 5 लाख रुपए का स्लैब होना चाहिए, इससे छूट होनी चाहिए, जिससे टैक्स चोरी बचे। और ये भी होता है, व्यापारी भी बहुत ज़्यादा चोरी करते हैं, ऐसा आरोप लगता रहा है। क्या इसके लिए भी आप लोग हैं कि टैक्स पूरा पे करेंगे? हाँ, अगर टैक्स की रेशो घटाई जाएगी, टैक्स कम लगाया जाएगा, तो व्यापारी अपने आप में टैक्स दे के अपना ये जो 1 नंबर 2 नंबर सब साफ हो जाएगा। इसमें जो हुई ये सारा क्लियर हो जाएगा। ये 2 नंबर का पैसा ही सारा हमारे सबको भ्रष्टाचार को बढ़ा रहा है। तो जैसा कि तमाम व्यापारियों से आपने सुना कि टैक्स सिंप्लीफिकेशन से इनका सबसे बड़ी मांग है, और इन लोगों का यही कहना है कि सरकार कानून को सिंप्लीफिकेशन करे। यहाँ अलग अलग सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल जो व्यापारियों के नेता हैं, इनसे बात करते हैं कि इस बार सभी लोगों का, आपने सुना, सभी लोगों का कहना है कि टैक्स सिंप्लीफिकेशन हो, कानून का सरलीकरण हो। आपकी क्या मांग है? देखो, मुझे लगता है कि सबसे पहले इस देश के रिटेल व्यापार में सुधार आए और ये सरकार की प्राथमिकता में हो, ये बहुत आवश्यक है। 65 सालों से किसी भी सरकार ने रिटेल व्यापार को अपनी प्राथमिकता में नहीं लिया, जिसके कारण से रिटेल व्यापार एक तरीके से अनाथ होकर के इस देश में पनपा है। सरकार को चाहिए कि वो रिटेल व्यापार की दशा और दिशा दोनों को सुधारने में एक नीति तय करे, एक राष्ट्रीय व्यापार नीति बने, रिटेल के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बने, व्यापारियों के ऊपर जितने भी कानून लागू हैं उन सभी कानूनों की पुनर्समीक्षा हो, और जो कानून ख़त्म हो गए हैं, जिनकी रेलिवेंस नहीं है, वो सारे कानूनों को समाप्त किया जाना चाहिए। जब तक देश में रिटेल व्यापार को विकसित करने का मन सरकार नहीं बनाएगी, तब तक किसी भी प्रकार के सुधार व्यापारियों के लिए बेमानी है। जीएसटी की बात सभी लोगों ने उठाई कि जीएसटी को लागू किया जाए और सारे टैक्स को वैनिश कर दिया जाए। आप कितना एग्री करते हैं? देखिए, जीएसटी के शुरू से हम लोग पक्ष में हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि हम उस जीएसटी को स्वीकार करें जिसमें एक टैक्स हो, एक अथॉरिटी हो, एक फॉर्म हो, और जिसको भरने में व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जीएसटी लाने से पहले सरकार वैट कर प्रणाली में जितनी विसंगतियां हैं, जिसकी अनोमलीज हैं, उनको दूर करे। ऐसा ना हो कि एक कर प्रणाली को ठीक करते करते हम व्यापारियों के ऊपर दूसरी जटिल कर प्रणाली को लाद दें। और जीएसटी लाने से पहले केंद्रीय बिक्री कर तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। ये देश भर के व्यापारियों की मांग है। आप बताएंगे कि महिलाएं व्यापार में आए, इसलिए महिला व्यापारियों के लिए क्या मांग है? जो मोदी का जो पहला बजट आ रहा है, इसमें आप लोग करेंगे?
हम लोग छोटे पैमाने पे महिला हम लोग सब काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगर मोदी सरकार हर घर घर में जो भी छोटी महिला है अगर हमें योगदान दिया जाए, क्योंकि काफ़ी महिला है जिनसे हम जुड़े हुए हैं जिनको टैक्स का मतलब भी नहीं पता है, पर उनमें इतने कला है, इतने गुण है और बिज़नेस व्यापार में वो बहुत आगे जाना चाहते हैं। तो अगर कुछ टैक्स हटा दिया जाए तो वो बहुत अच्छे से अपना बिज़नेस काम करके बहुत किस तरह के टैक्स की बात कर रहे हैं? जो छोटे मोटे टैक्स होते हैं लाइक वैट टैक्स होते हैं, सर्विस के होते हैं, वो टैक्स को अगर हटा दिया जाए तो वो बिज़नेस कर पाएगी। अगर एक छोटा सा भी बिज़नेस करना है तो हमें उसमें काफ़ी लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो वो हमने काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स हमने वो लाइसेंस ले लिया है, बट हम चाहते हैं कि जो छोटे मोटे टैक्स है उसे बंद कर दिया जाए। आप बताएंगे कि आपकी क्या मांग है? मैं हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी से आया हूँ। मुख्य रूप से आपको भी पता है कि पिछले महीनों से ही जो हमारे राज्य का विभाजन हुआ, आज वहाँ के व्यापारी अपने आप में जो है भयभीत है, व्यापार काफ़ी कमज़ोर पड़ा। हमारा तो मोदी जी से यही निवेदन है कि सीमांध्र को और तेलंगाना को आने वाले 5 सालों के लिए कर मुक्त रखा जाए ताकि हमारा व्यापार भविष्य के लिए। वो व्यापार कर मुक्त की बात है, लेकिन जो बजट 10 जुलाई को आने वाला, इसमें क्या क्या मांगे करेंगे? मांगे हमारी यही है, टैक्स को सरलीकरण कर दिया जाए और दोनों राज्यों के लिए जो टैक्स 5 साल के लिए समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद जो भी हो साधारण टैक्स हो, सरलीकरण रूप हो, ताकि हमारा देश का एक साधारण व्यापारी जो है आराम से व्यापार कर सके। और हम व्यापारी जो है देश की राजस्व में बहुत बड़ी भागीदारी रखते हैं। जहाँ हमारे व्यापार से 25 करोड़ संबंधित लोग हैं, वो सारे जो अपने अपने रोजगार में खुशी बिता सके, यही हमारी मोदी जी से कामनाएँ हैं। वीमेन ट्रेडर्स को बढ़ावा देने के लिए आपकी इस बजट में क्या मांग? देखिए, हम चाहते हैं कि जो ये बजट आए इसमें महिलाओं के पूर्ण विकास का हो, महिलाओं का पूर्ण विकास को ध्यान में रख कर के ये बजट आए, क्योंकि महिलाएं इस वक्त सचमुच में बहुत प्रॉब्लम्स में चल रही। गांव में जाकर देखिए, उनके पास मतलब पूरा दिन मेहनत करने के बाद उनको क्या मिलता है। तो कुछ ऐसा इस बजट के द्वारा आए जिसमें गांव की महिलाओं को भी काम मिले। और दूसरी चीज़ कि जो हम महिलाएं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए हम कई बार बैंक से लोन लेते हैं, उस लोन में भी कुछ आसानी होनी चाहिए, क्योंकि उनसे गारंटी मांगी जाती है। गारंटी के साथ साथ यह भी कहा जाता है और आरोप लगते हैं वो कमीशन भी मांगते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा करके आए कि जो महिलाएं बेचारी कहाँ से क्या गारंटी देंगी, वो अपनी उनको अपने पास खाने के लिए नहीं है, अपनी दिनचर्या के लिए वो इतना जूझ रही हैं, तो गारंटी क्या देंगी। तो कुछ ऐसा आना चाहिए कि जिससे महिलाओं को इसमें भी राहत मिले। चलिए, तो ये महिला व्यापारियों की बात आपने सुनी कि इस बजट में महिलाओं के लिए इस तरह का प्रावधान हो ताकि उन्हें न तो गारंटी का फॉर्म भरना पड़े और न ही कानून के चक्कर में पड़ना पड़े, सीधे वो अपना व्यापार कर सके। यहाँ और कई व्यापारी हैं, इनसे बात करेंगे। आप किस तरह के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? जी, मैं FMCG से हूँ और मेरा भी बल GST पे ख़ास तौर पे है, इसलिए कि GST लागू न होने से जो सीमाई ज़िले हैं किसी भी स्टेट का, वहाँ पे व्यापार में बहुत ज़्यादा ही अनियमितता देखने को मिलती है, जो छोटे मोटे स्तर पे नहीं, कई बार एक अपना बृहत स्तर पे चला जाता है। दूसरा, चूँकि बहुत पुरानी मांग है हमारे बिहार की कि स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, तो इसके लिए भी मैं चाहूँगा कि कुछ सुचारू स्तर पे इसका प्रयास इस बजट से ही प्रारंभ हो जाए, ताकि हमारे इस भी मांग को भी पूर्ण विराम लगे और हमारी गाड़ी और आगे बढ़ सके, आपका विकास का पहिया भी आगे बढ़ सके। आप बताएंगे आपके व्यापार का विकास का पहिया किस तरह से बढ़ेगा? सर, मैं गोल्ड सेक्टर से हूँ, कानपुर से आया हूँ। सर, गोल्ड पे ऑलरेडी पुरानी सरकार की तरफ से RBI जो स्कीम आई हुई है, 5% ब्याज पे गोल्ड लोन मिलता है। बट अब मोदी सरकार यही चाहेंगे उसका प्रचार प्रसार करके उसको आम ज्वेलर्स, छोटे से छोटे ज्वेलर्स तक उसको पहुंचाया जाए और आसानी से उपलब्धता कराई जाए। इससे 5% एक विदेशी दर ब्याज दर है और हर ज्वेलर्स को उतना रुपया आराम से मिले और अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। जी, मैं महाराष्ट्र से हूं और कपड़े व्यापार से संबंधित हूं। मेरी ये मांग है इस बजट में कि जो कपड़ा उद्योग है वो एसेंशियल कमोडिटीज में आता है और GST जब लगे तो कपड़ा उद्योग पर जिस तरह आज कर नहीं लग रहा है, उस समय भी कर नहीं लगना चाहिए। और दूसरी मेरी विशेष मांग ये है कि कर की जो अभी सीमा है वो बहुत कम है, ये कम से कम 5 लाख बनाई जानी चाहिए, और जिससे कि सभी छोटे बड़े वर्ग के और जो नौकरी शुदा लोग हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। इसलिए कम से कम 5 लाख का तो इस बार आयकर में छूट होना ही चाहिए।
आस है इस बजट से? मैं मुंगेर बिहार से हूँ, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को डील करता हूँ और टैक्सेशन कम होना चाहिए एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, क्योंकि वो आम आदमी इस्तेमाल करता है और जब उसके दाम कम होंगे तभी तो अच्छे दिन आएंगे मोदी जी के। तो इन तमाम व्यापारियों का यही कहना है कि इनके अच्छे दिन तभी आएंगे जब इन लोगों के अच्छे दिन आए, तभी सरकार के भी अच्छे दिन आ सकते हैं, तभी सरकार 5 साल के बाद दोबारा चुन करके आ सकती है। और व्यापारी गण हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएंगे आपकी क्या मांग है इस बजट में? मैं संजय पटवारी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, झांसी से आया हूँ। देखिए, मोदी जी ने एक नारा दिया है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हम व्यापारी कल्पना करते हैं कि इस बजट में अच्छे दिन के साथ साथ अच्छी रातें भी आएँ, क्योंकि 34 लगभग विभाग हम व्यापारियों के ऊपर टैक्स लेते हैं। अगर टैक्स का बोझ कम होगा तो दिन के साथ साथ व्यापारियों की रातें भी अच्छी होंगी। मैं इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में काम करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी जो आज अहम मुद्दा है सुरक्षा का देश का, इससे मैं कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आतंकवादी जगह जगह देश में हमला कर रहे हैं। सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी हमारी डिवाइसेज हैं उन पर टैक्स में छूट होना चाहिए, जिससे कि देश में व्यापारी अपने आप को सुरक्षित रख सके और देश को सुरक्षित रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम व्यापारियों की बात आपने सुनी। इनका यही कहना है इनके अच्छे दिन तभी आएंगे जब इनकी मांगों को आम बजट में शामिल किया जाए, आम बजट में प्रावधान किया जाए, क्योंकि अब इनको इंतजार है 10 जुलाई का, जब मोदी नई सरकार, नई कथनी और नई करनी के साथ सरकार में शामिल हुए और इनकी मांगों को लेकर के पहला बजट लेकर के आ रहे हैं। कैमरामैन परमानंद के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज़, दिल्ली।